हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाती है जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। ठीक है, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है, और जो अपनी जीत है उसको हार से दूर ही रखना, क्योंकि जो जीत का है कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात कर रहा है ये। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है, मध्य प्रदेश के किस निगम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया मेरे भाई। तो ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग नियम। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग नियम, एमएसएमई की बात कर रहा है। क्या है, एमएसएमई। एमएसएमई में अभी रैंक कितनी आई है मध्य प्रदेश की, तो 7th रैंक आई है। कौन सी, 7th रैंक। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बिहार राज्य की बात कर रहा है ये, मैं आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश ने पहला स्वर्ण पदक किस श्रेणी में जीता, तो ये मलखम्ब, क्योंकि अपने देश का खेल, अपने प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का खेल क्या है, मलखम्ब है। ठीक है, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। कितने स्वर्ण जीते मेरे भाई, 8 स्वर्ण जीते हैं, 3 कांस्य 3 रजत। ठीक है, इतने अपन ने टोटल मेडल जीते हैं। कितने हो गए, 6, 14 टोटल। कितने टोटल, 14 मेडल जीते हैं। ये गोल्ड है ना, और ये सिल्वर है, और ये ब्रॉन्ज। बात समझ गए आप, बिल्कुल समझिए होंगे। कहाँ पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की भूमि पूजन करी है भैया, तो कहाँ पर, इंदौर के अंदर करी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलो, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है भाई, पहला जिला कौन सा है भाई लक्ष्य को पूरा करने वाला, ये खंडवा है। ठीक है, उज्जैन से स्टार्ट किया था अपन ने जल गंगा संवर्धन अभियान। उज्जैन कहाँ पर, शिप्रा नदी के किनारे से स्टार्ट किया था, खंडवा पर एंड किया है। ठीक है, इसका अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर चले, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन कहाँ पर करा है, तो ये दमोह के अंदर करा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कहाँ पर किया है, दमोह के अंदर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती भूजल रिचार्ज परियोजना पर एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है, यह किन दो राज्य के बीच हुआ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले, तो हाँ, मध्य प्रदेश के किस शहर मालवा उत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया मेरे भाई, उज्जैन में। उज्जैन में भी कहाँ पर, तो लाल बाग पैलेस के अंदर किया गया है। ठीक है, लाल बाग पैलेस के अंदर ये किया गया है, क्या, मालवा उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये बूंदनी सीहोर के अंदर खोला गया। कहाँ पर खोला गया, ऑप्शन नंबर सी, बूंदनी सीहोर के अंदर। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो तथा वंदे भारत रेल कोच विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी, तो ये कहाँ पर भाई, रायसेन के अंदर की जाएगी। ठीक है, अब इधर सुनो, ये जो है ना बूंदी, ये जो बूदनी है, बूदनी, इसके अंदर जो रेलवे स्लीपर जो है, क्या है, रेलवे स्लीपर जो रहते हैं ना, ये बनाए जाते हैं, और लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के खिलौने है ना, बूंदनी में ही, ये अपने को ध्यान रखना सीहोर के अंदर। और ये हमारे शिवराज सिंह चौहान की यहाँ से विधानसभा सीट थी, है ना। उसके बाद बात करें अपन, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के शहर, भाई रायसेन बता ही दिया आपको, है ना। अब हाल ही में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 7 करोड़ रुपए देगा, कौन देगा भाई नगद पुरस्कार की, इसने बात करी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दिल्ली ने करी है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये कहाँ पर स्थापित होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में GRAC ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सेलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर, INS अजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे भाई? 2788 का संबंध किससे? प्रस्ताव 2788 का संबंध अगर पूछे अपन तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अगर प्रश्न देखने को मिले प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, है ना। हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? बिहार बन गया है। बिहार के अंदर ही मखाना बोर्ड है ना, मखाना बोर्ड बिहार के अंदर ही है ना। और हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मखाना बोर्ड का मुख्यालय बिहार के अंदर है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के अंदर है ना। हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस किया था? तो ये कौन थे? यशवंत वर्मन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। हाल ही में संस्कृति विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो किससे मिला है ये? किसको मिला है? मेरी पंचायत ऐप को मिला है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ पर स्थित थी? राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? किसने करी है? तमिलनाडु ने करी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 से 16 वर्ष से कर दी है भैया? तो कौन है ऐसा करने वाला? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसने जो मत डालने की जो एज है वो 16 साल कर दी है ना, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने। और हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो कौन है भाई? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दे दिया भैया? किस पद से? उपराष्ट्रपति के पद से, है ना। और हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया भाई? ब्रेंडा रेनाल्ड्स, है ना, और केनेडी ओडेडे, ठीक है, इन दोनों को करा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और बी दोनों, है ना। इसको भी किया है, इसको भी किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA, है ना, EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा करी है? तो ये कब से लागू होगा? ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? तो 132 किलोमीटर लंबाई होने वाली है ना। हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन है भाई? गुजरात है ना। नेक्स्ट अगर चले तो नेक्स्ट हमारे सामने हाल ही में स्टेबल काइन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। वेद बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर करे हैं? तो जीनियस अधिनियम पर भाई USA ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है, USA ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य बन गया भाई? महाराष्ट्र, है ना। इसको कृषि का दर्जा दे दिया, पशुपालन और मुर्गी पालन देना भी चाहिए। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये इंदौर को ही मिलेगा, है ना। स्वच्छता में तो इंदौर ही नंबर 1 है अपना। हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित करा है भाई? USA ने घोषित कर दिया है इसको, है ना, आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद से नियुक्त किया, है ना, नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री पद पर यूलिया आ गई है, यूलिया स्विरिडेंको, है ना, यूलिया आ गई है ना, ठीक है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे। कौन है ये? शिक्षा मंत्री है ना। कौन है? शिक्षा मंत्री। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय, है ना, ED की बात कर रहा है, किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए भैया? तो ये ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने करे हैं? ये ध्यान रख लेना, राजस्व खुफिया निदेशालय की बात कर रहा है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत, है ना, जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A, है ना, का दूसरा G404 इंजन सौंपा है। तो कौन सा है दूसरा 404 इंजन किसने सौंपा है? तो यूएसए ने सौंपा है। ठीक है, यूएसए ने अपने भारत को दिया है ये। नेक्स्ट अगर चले तो नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह 144 साल भैया साल की उम्र में सड़क दुर्घटना, अच्छा हुआ सड़क, अरे यार भाई क्या हो गया ये, दिवंगत जो फौजा सिंह जी है वो 114, सोचो आप 114 साल की उम्र में भैया सड़क दुर्घटना से निपटे ये, है ना। और वो नहीं होती तो पता नहीं और कहाँ तक चले जाते, 125 तक चले भी जाते शायद, है ना। तो ये कौन थे भैया? धावक थे अपने। धावक मतलब, धावक बोले तो साहब दौड़ने वाला, है ना। धावक थे मतलब धावक थे भाई, खेलने वाला खिलाड़ी धावक, है ना। तो ये धावक थे, तो इसलिए दौड़ा करो भैया। 114 साल अपन भी जी जाए पता नहीं, देख लेंगे। अब से तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है भाई? तो ये स्मृति मंदाना बनी है। तमिलनाडु सरकार ने केले मामनी पुरस्कारों की घोषणा करी है। और यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बन गया भैया। और हिमाचल प्रदेश 99.3 साक्षरता पूर्ण साक्षर CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रामेश बाबू फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश लाल रेत के टीले, है ना। न्यायमूर्ति PB भजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू करी है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। अब आ जाओ, स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला तमिलनाडु है। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। और इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुआलीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दे दी है। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है। इजराइल में कौन सा उत्सव मनाया गया? रोश हसना उत्सव, है ना। BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन स्टार्ट करा है। और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली यहाँ पर पहली, है ना, पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? हिमांशी टोकस। ठीक है। तो यहाँ पर अपने फैक्ट भी खत्म है और क्लास भी खत्म हुई मेरे भाई। तो आपको क्लास कैसी लगी ये बिल्कुल आप बताना, और लाइक तो कर ही देना, है ना। लाइक तो हर एक की वीडियो करा करो जिसकी देखो आप। ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, और पढ़ते रहे। और जल्द ही मैं आप लगा हूँ 500 क्वेश्चन, आप टेंशन ना लें, है ना, उसमें ही लगा हूँ। जैसे ही रेडी हो जाते हैं ऐसा आपको दे दिए जाएंगे मतलब एक ही बार में पढ़ा दिए जाएंगे एक ही क्लास में। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में भाई, धन्यवाद।